हेलो डियर स्टूडेंट्स। कोलकाता रीजन का प्री बोर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ग्रामर सेक्शन और एक जो है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका ए पार्ट जो है लेटर राइटिंग वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं ये बी पार्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी होने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर मानव मानवी ऑफ 28 BS न्यू दिल्ली। तो आपको पता चल गया होगा, ये हमारा हो गया सिग्नेचर, ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, सो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स यू वांट टू डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन, सो राइट अ लेटर टू। ये हमारा आ गया रिसीवर्स एड्रेस। द डायरेक्टर ऑफ NIIT कंप्यूटेक, ओके, इन अबाउट 120 वर्ड्स, इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स, इंक्वायरी लेटर है ये, ठीक है। इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कंटेंट, फीस, टाइमिंग्स एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द कोर्स, तो ये हमारा क्या है, इंक्वायरी लेटर है। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर इंक्वायरी लेटर की जो जनरल लाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी लेटर में हमें बहुत ज्यादा कंटेंट खुद से नहीं लिखना होता है। अगर आप जनरल लाइंस अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे उतने में ही आपको जो है मतलब इजीली आप इंक्वायरी लेटर लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, यू आर मानव मानवी, और अभी हम इसका आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं, SDRSSBCS, ठीक है। तो अब हम 1 to 1 ये लिखते जाएंगे, 1 by 1। सबसे पहले हमने लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हमारा ये है 28 BS न्यू दिल्ली, तो ये मैंने लिखा 28 BS न्यू दिल्ली। उसके बाद डेट, डेट हमने लिख दी जो हमारे एग्जाम की डेट होगी, मतलब होपफुली होगी, ठीक है, यही वाली, शायद चेंज ना हो आपकी डेट शीट, 21 फरवरी 2026। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ये है हमारा, यहाँ पर राइट अ लेटर टू, इसके बाद द डायरेक्टर NIIT कॉम्प्यूटेक, और सिटी हमारा न्यू दिल्ली ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया द डायरेक्टर NIIT कॉम्प्यूटेक न्यू दिल्ली। उसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स, आप इतना भी लिख सकते हो या फिर इतना भी ऐसे भी लिख सकते हो, इंक्वायरिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन। नेक्स्ट हमारा सैल्यूटेशन, वो हो गया सर। अभी हम बॉडी ऑफ द लेटर देख रहे हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। बिल्कुल बस ये जनरल लाइंस है हमारी, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट। अब ये हमें क्वेश्चन में से लिखना है, दैट यहां से आप स्टार्ट करेंगे, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, यू की जगह हो जाएगा आई वॉन्ट टू डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन। ये इतना जो कंटेंट है ये आपका क्वेश्चन में से काम आ गया, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पर लिखा, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स आई वांट टू डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन। ये फिर से एक जनरल लाइन है, आई वुड लाइक टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज अबाउट द कोर्स सच एज। अब देखो ये तीन चीजें आपकी क्वेश्चन में ही दी हुई हैं। सच एज क्या है, कोर्स कंटेंट, फीस और टाइमिंग, तो ये तीन तो आप यहीं से लिख सकते हो, ऐसे बुलेट पॉइंट लिख बनाकर लिख सकते हो। कोर्स कंटेंट, क्लास टाइमिंग्स, ये मैंने लिख दिया, फीस। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, कुछ कुछ हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप क्या क्या पता करेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश होगा या हिंदी में भी होगा, कुछ भी ये आप पूछ सकते हो। कंसेशन फॉर स्टूडेंट्स इफ एनी, अगर कोई कंसेशन है, जैसे कई बार SC ST स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन होता है, या फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन होता है जो कि 90% से अबव, कोई स्कॉलरशिप होती है, या गर्ल्स के लिए कई बार कंसेशन होता है, तो ऐसे करके आप पूछ सकते हो कंसेशन फॉर स्टूडेंट्स इफ एनी। उसके बाद ये फिर से जनरल लाइन है हमारी, काइंडली प्रोवाइड मी विद द अबव मेंशन डिटेल्स along with the brochure or registration form so that I can register myself at the earliest. थैंक यू, योर्स फेथफुली मानव और मानवी। ये हमारा हो गया C और ये हो गया S, ठीक है। अब देखो इंक्वायरी लेटर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी है। सबसे इजी होता है प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ जनरल लाइंस काम आ जाती हैं। उसके बाद इंक्वायरी लेटर भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट होता है कंप्लेंट लेटर, और फिर लास्ट में आता है लेटर टू द एडिटर। लेकिन अगर आप अपने सारे
लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ध्यान से देखोगे ना, अगर क्लास 10th के जितने भी आपके पास सैंपल पेपर्स होंगे, लेटर में आपको जो 2 लेटर मिलेंगे ना, उसमें से एक तो द एडिटर वाला ही होगा, ठीक है, एक होगा टू एडिटर वाला और दूसरा कोई और होगा। अब अगर आपको दूसरा नहीं आता है अच्छे से, फिर तो आपको एडिटर वाला अच्छे से सीखना चाहिए। मतलब एडिटर वाला तो आप कर ही लो, क्योंकि वो तो 90% चांसेस, 99.9% है कि भाई आएगा ही आएगा। दूसरा कोई भी आ सकता है, तो दूसरे फिर इजी भी तो है। अब इंक्वायरी लेटर में देखो, आपको कुछ नहीं था, ये सब जनरल लाइंस है। दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबाउट दैट, उसके बाद डैश डैश डैश, आई वुड लाइक टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज अबाउट डैश डैश डैश, ये सब जनरल लाइंस हैं। लास्ट में फिर काइंडली प्रोवाइड मी विद द अबव मेंशन डिटेल्स अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म सो दैट आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ एट द अर्लीस्ट। अब यही सपोज करो ये कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन है, मान लो अगर यही होता कोई भी और कोर्स के बारे में, इंग्लिश स्पोकन, जर्मन स्पोकन, ठीक है, इटालियन सीखना है, कुकिंग सीखना है, ड्राइंग सीखना है, पेंटिंग सीखना है, कुछ भी सीखना हो, बस सिर्फ आपको यही चीज तो चेंज करनी है, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा ना। कोर्स के लिए कोर्स कंटेंट, टाइमिंग, ड्यूरेशन, फीस, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ वही रहता है। उसके बाद यही होता है, आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हो और उसके लिए आप रजिस्टर करते हो। इसके अलावा इसमें टूर एंड ट्रेवल्स भी आ सकते हैं, जैसे कहीं आपने विजिट के लिए जाना है, टूर के लिए जाना है, तो उसमें बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। उसमें आप ये कोर्स कंटेंट, टाइमिंग्स ये नहीं बताओगे, उसमें जैसे आप पूछोगे चार्जेस पर हेड, ठीक है, लॉजिंग्स एंड होटल्स के बारे में, बुक्स, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीजें मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, और ज्यादातर आपका जनरल लाइंस की हेल्प से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंक्वायरी लेटर अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इंक्वायरी लेटर बहुत ईजी है। सिर्फ अगर आप 10 लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको दोबारा जो है मतलब इंक्वायरी लेटर पे और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, क्योंकि हम लेटर कर मतलब 1 बाय 1 क्वेश्चंस करा रही हूँ, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, तक क्योंकि प्री बोर्ड तक हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।